हेलो साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपने इस YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्लोर पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज फिर से हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज हम फिर से एक ट्रिक लेके आए हैं जिसके माध्यम से अक्सर जो बीजगणित में सवाल पूछे जाते हैं, अलजेब्रा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम उस ट्रिक, उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आसानी से विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए साथियों, देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा क्या गया है, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है तो साथियों पूछा क्या गया है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। साथियों, आज हम इसका कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं और साथ ही साथ इसका ट्रिक भी देख लेते हैं कि कैसे ये प्रश्न सॉल्व होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होंगे प्रश्न। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर उस कॉन्सेप्ट से कैसे ट्रिक बनता है उस ट्रिक को भी हम देखेंगे। तो आइए, तो साथियों हमें यहाँ पर पूछा क्या गया है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/x स्क्वायर, अर्थात इसका स्क्वायर पूछा गया है। तो क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देख लेते हैं। ये एक तरीके से क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसी तरीके से हो गया है। अब इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a इंटू बी। ठीक है, अर्थात x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर, ये हो जाएगा 2 दूना 4। तो साथियों इसको हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर से हमने इसको तोड़ दिया है और हमें ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x से x डिवाइड हो जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 4। ठीक है, अब इस माइनस 2 को अगर हम उस तरफ लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2। कितना होगा, प्लस 2, और आ जाएगा हमारा आंसर क्या, 4 2 6। साथियों इसी का वैल्यू पूछा था, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आ गया है, 6। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। अब साथियों यहाँ से समझने वाली बात है कि यहाँ पर वास्तव में हुआ क्या है, कैसे ट्रिक बन जाएगा, इसमें कैसे हम ट्रिक बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, स्क्वायर, किसका स्क्वायर, जो यहाँ पर संख्या दिया गया था और फिर उसमें 2 को जोड़ा गया है। तो साथियों ट्रिक कैसे बन गया, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो संख्या है, अगर इसको हम क्या मान लें कि ये जो संख्या है 2, ठीक है, इस 2 को हम मान लेते हैं कि ये क्या है, k है। क्या है ये, k। अगर इसको हम k मान ले तो k का क्या करेंगे, स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में क्या किए हैं, 2। ठीक है, प्लस में क्या कर दिए हैं, 2। अब साथियों जब भी ऐसा दिया हो, x माइनस 1/x बराबर 2 या कुछ भी दिया हो, ठीक है, तो जो भी दिया रहेगा उसको हम k मान लेंगे। ठीक है, और उसमें अगर जब ऐसा पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, जब इसका वैल्यू पूछे तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे और आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो साथियों जब भी ऐसा प्रश्न दिया रहे तो हम ऐसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं और प्रश्न। ठीक है, लेकिन साथियों यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है। ठीक है, वो क्या है कि अगर मान लो दिया है क्या, यहाँ पर दिया है x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है, 3। ठीक है, अब पूछा क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर क्या होता है, अगर ऐसा पूछा गया है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। साथियों यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, प्लस है। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, लेकिन इससे पहले जो आया था उसमें क्या था, माइनस था। क्या था उसमें, माइनस। ठीक है, उसमें क्या था, माइनस था और यहाँ पर प्लस। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि ये वाला आप सूत्र लगाएंगे, जब भी ये वाला आप सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस। ठीक है,
इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर साथियों जब माइनस दिया हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस दिया हो तो यहाँ पर क्या करना है, माइनस, ठीक है। तो अर्थात इसका सूत्र क्या बन जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इसके बराबर क्या दिया है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, के है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, के है, और इसके बराबर भी क्या दिया है, के दिया है, और हमसे पूछा क्या है, ये। इस बात को आप समझिए। तो जब भी इसके बराबर कोई संख्या दिया हो और इसका वैल्यू पूछा हो तो हम क्या करेंगे, के स्क्वायर और क्या कर देंगे, +2, ठीक है, ये करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, अगर प्लस वाला दिया है उसके बराबर में कोई मान दिया है तो जिसको हम मान लेंगे के, ठीक है। तो अगर ये वाला मान पूछा है x² + 1/x², ये मान पूछा है तो हम क्या करेंगे, k² - 2, ठीक है। तो साथियों ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर अगर माइनस हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। इसी सूत्र के माध्यम से, इन्हीं दोनों सूत्रों के माध्यम से हम आसानी से किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। के क्या मानना है, जो भी इसके बराबर दिया हो उसी संख्या को हम के मान लेंगे और इस सूत्र का प्रयोग करके आसानी से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। x + 1/x = 5, वैल्यू पूछा है क्या, x³ + 1/x³, इसके बराबर क्या होगा, ठीक है। ये वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। साथियों ये ध्यान रखिएगा कि ये अक्सर चाहे रेलवे हो या NTPC, रेलवे ग्रुप डी हो, NTPC हो, SSC CGL हो या CHSL हो या UPP हो या जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी में ये ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करने की ट्रिक भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ इसका कॉन्सेप्ट भी। तो साथियों इस वीडियो में हम आपको ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद में उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम कैसे ट्रिक बनाते हैं इसको भी देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछा है, ये दिया है और क्यूब पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम क्या कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। अब क्यूब कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर x³ + 1/x³ + 3 × x × 1/x, ब्रैकेट में क्या होगा, x + 1/x बराबर क्या होगा, ये 5 का क्यूब किया है, ठीक है। तो 5 का क्यूब हम अभी लिखा रहने देते हैं, ठीक है। 5 का क्यूब यहाँ पर लिखा रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर साथियों देखिए, यहाँ पर क्या होगा, x से x कट जाएगा, ठीक है। x से x कट गया है, हमसे पूछा क्या है, इसका वैल्यू पूछा है। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ आ गया है, ठीक है, सेम टू सेम वही चीज़ है, ठीक है। इसी का वैल्यू बताना है, बाकी संख्या हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये इसको हम कैसे कर सकते हैं, x³ + 1/x³ + 3, अब यहाँ पर क्या है, x + 1/x, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमें पता है क्या दिया है, इसका वैल्यू दिया है क्या, 5, ठीक है। इसका वैल्यू क्या दिया है, 5, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 5, ठीक है। बराबर में क्या लिखा है, 5 के क्यूब, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो बाकी संख्याओं को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो आइए यहीं से हम पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, तो चलिए ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं, क्या बात है। अब इसको पक्षांतर करेंगे, उस तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, माइनस में। तो x ये हो जाएगा 5 का क्यूब -3 × 5, ठीक है। ये अब इसको सॉल्व कर देंगे साथियों, इसका वैल्यू आ जाएगा आसानी से। लेकिन हम अब देखते हैं कि ये कैसे ट्रिक के रूप में हो सकता है, ठीक है। हमें यहाँ से क्या करना है, अभी इसको हम सॉल्व नहीं किए हैं, बस ये बताने के लिए कि कैसे ही कोई कॉन्सेप्ट ट्रिक के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, ठीक है। अब इसको ये क्या दिया है, x + 1/x बराबर क्या दिया था, 5, ठीक है। उस 5 को हम मान लेते हैं कि वो क्या है, k है, ठीक है।
उस 5 को हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिया है के मतलब कोई भी 5 भी दिया जा सकता है, 6 भी दिया जा सकता है, 7 भी दिया जा सकता है, 8 भी, कुछ भी कोई भी संख्या हो सकती है वहाँ पर, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या है, के है, ठीक है, वो संख्या क्या है, के। अब यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर के है तो के का क्या करेंगे, क्यूब, क्या करेंगे, के का क्यूब माइनस, ठीक है, 3 है तो 3 लिखते हैं, इनटू में क्या है साथियों, ये 5 के स्थान पे क्या रखेंगे, के, तो यहाँ पर के रख दीजिए। आ गया, ये क्या आ गया, के क्यूब माइनस 3k, ठीक है, क्या आ गया, के क्यूब माइनस 3k। साथियों जब भी इसका वैल्यू निकालना हो तो हम मात्र इस सूत्र का प्रयोग कर दें, ठीक है, इस ट्रिक का प्रयोग कर दें, आसानी से इसका वैल्यू आ जाएगा। किस ट्रिक का, के क्यूब माइनस 3k, ठीक है। तो साथियों जब भी दिया हो क्या, x प्लस 1/x बराबर कुछ भी वैल्यू दिया हो तो उस वैल्यू को हम क्या मानेंगे, के मान लेंगे। और अगर हमसे पूछा जाए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा, उसका मान क्या होगा, तो हम सीधे सीधे इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे और आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको सबसे पहले इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं और आपने देखा होगा कि कैसे ही ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ट्रिक में परिवर्तित हो गया, ठीक है। इसी तरीके से साथियों ट्रिक हम बनाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से ट्रिक बनता है और हम सोचते हैं कि वह कॉन्सेप्ट से अलग की बात है, लेकिन साथियों उस कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में इतना शॉर्ट कर देते हैं कि वही कॉन्सेप्ट ट्रिक लगता है, ठीक है। वास्तव में ट्रिक ऐसा कुछ होता नहीं है, बस उसी का हम लास्ट वाला स्टेप लिखते हैं और वह ट्रिक के जैसा कार्य करता है, ट्रिक कहलाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब क्या होगा, हो जाएगा 125, ये हो गया क्या, 5 तिहाई 15, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करेंगे क्या आएगा इसका आंसर, ये, ठीक है। तो अगर दिया है क्या, इसके बराबर 5 दिया है और इसका पूछा है वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 110, ठीक है, क्या होगा इसका वैल्यू 110, ठीक है। इस तरीके से साथियों हम आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं जो कि अक्सर बार बार वनडे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है, ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। तो इस तरीके से साथियों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी बता दिया और इसका ट्रिक भी बता दिया, ठीक है, अर्थात कैसे कॉन्सेप्ट को ही ट्रिक हम बना सकते हैं यह भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है, क्या a प्लस 1/a बराबर 6, पूछा क्या है, a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4, ठीक है, इसका वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है। अगर साथियों यहाँ पर हमसे ये वाला पूछा होता, अगर मान लीजिए ऐसा हमसे पूछा होता, ठीक है, अगर ऐसा पूछा होता, ये दिया होता और ऐसा पूछता तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। क्या करते, वही ट्रिक लगा देते, कौन सी ट्रिक, ये वाली, ठीक है, k² - 2, क्या लगाते, k² - 2, तो इसका वैल्यू आ जाता। लेकिन यहाँ पर साथियों स्क्वायर दिया है, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या है, हम तो स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है घात में 4 है, ठीक है। अगर घात में 2 होता तो इसका हम प्रयोग करके आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो यहाँ पर 4 आ गया है, हमें तो घात में 2 का ही, अगर 2 लिखा हो तो ही उसको सॉल्व करना हमें आता है, घात में अगर 4 लिखा हो तो उसको सॉल्व करना हमें नहीं आता है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम साथियों सबसे पहले इसी का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर के बराबर हम क्या मानेंगे, के बराबर क्या मान लेंगे हम 6, मतलब ये के का वैल्यू, ये जो 6 है यह क्या है, एक तरीके से के, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं, के स्थान पर 6 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2 हो गया क्या, ये 6 छंग 36 माइनस 2 अर्थात क्या आ गया 34, ठीक है। लेकिन साथियों ये किसका वैल्यू है, ये a² प्लस 1/a² का, लेकिन हमें चाहिए क्या, a⁴ प्लस a⁴ प्लस 1/a⁴ का चाहिए, ठीक है। हमें इसका
नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी को फिर से, ठीक है, इसी को हम क्या कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अगर इसका हम होल स्क्वायर कर दें तो हमारा वैल्यू आसानी से आ जाएगा। कैसे आएगा, अब इसके बराबर क्या आ गया 34, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर क्या आया है 34, ठीक है। हमें चाहिए क्या, a⁴ का वैल्यू, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये हो गया a⁴ प्लस 1/a⁴, ठीक है, प्लस 2 × a का वैल्यू क्या है a², ठीक है, प्लस 1/a², ठीक है, बराबर में 34 का स्क्वायर करेंगे तो 34 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 34 का स्क्वायर होगा कितना 1156, ठीक है। अब यहाँ से a² से a² कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ क्या गया, यहाँ पर साथियों आ गया, ये +2 है, उसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है, क्या होगा -2, ठीक है। सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से साथियों अगर इसके बराबर कुछ भी दिया है, ठीक है, तो उसको हम आसानी से, चाहे जो पूछे, चाहे उसका स्क्वायर पूछे या उसका पावर में 4 वाला पूछे, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों ये तो इतना सॉल्व करना पड़ा तब आया, ठीक है। लेकिन ट्रिक के माध्यम से कैसे कर सकते थे, ट्रिक के माध्यम से साथियों हम आसानी से कर सकते थे। कैसे, जब भी ये दिया हो, ठीक है, तो और पूछे क्या इसका 4 वाला, ठीक है, मतलब इसके पावर में 4 वाला अगर प्रश्न पूछे तो हम क्या करेंगे, इसमें हम यही करेंगे k² -2, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर -2, ठीक है। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, जब भी स्क्वायर वाला पूछे तो इसका हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर पावर में 4 लगा दिया जाए तो हम इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे और आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो साथियों ये इसका ट्रिक है, ठीक है, और ये क्या है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट है कि इस तरीके से आता है, ठीक है। आपको जो पसंद आए उसको आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो हमने स्क्वायर के संबंध में भी देख लिया, ठीक है। क्यूब के संबंध में अगर पूछता है तो वो भी देख लिए, ठीक है। और अगर पावर में 4 दिया हो तो उसको भी हम देख चुके हैं, ठीक है। और यदि देखते हैं पावर में 5 हो तो, ठीक है, 5 हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देख लेते हैं, ठीक है। हमारे सामने एक सवाल है, ठीक है, ठीक है। तो साथियों हमें दिया क्या है, ये दिया है, ठीक है। हमसे वैल्यू किसका पूछा है, x⁴ प्लस x⁵ प्लस x⁵, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये साथियों हमसे पूछा है। अभी तक हमने क्या सीखा है, अगर ऐसा दिया हो कुछ तो अगर यहाँ पर स्क्वायर हो तो उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पर क्यूब हो तो उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पर अगर क्या लगा है पावर में 4 लगा है तो उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अभी तक हम ये नहीं देखे कि अगर पावर में 5 लिखा हो तो क्या होगा, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। हम इसको एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के माध्यम से आप इसका आंसर तुरंत ला सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जब भी साथियों ऐसा दिया हो तो यहाँ पर जो भी संख्या होगी, ठीक है, उसको एक तरीके से मैं मानता हूँ कि वो क्या है, k है, ठीक है। वो अगर k है तो इसका वैल्यू हम क्या कैसे निकालेंगे ट्रिक के माध्यम से, वो मैं एक ट्रिक लिखता हूँ, यहाँ पर सूत्र लिखता हूँ, उसका प्रयोग करेंगे तो आप इसका आंसर तुरंत पा जाएंगे, ठीक है। तो इसको करना क्या है साथियों, यहाँ पर क्या करना है, k² -2, ठीक है, फिर k³ -3k और फिर -k। इस सूत्र का आप प्रयोग करेंगे तो पावर में अगर 5 भी लगा हो तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वास्तव में इसमें किया क्या गया है साथियों, यहाँ पर देखिए तो ये किसका है, स्क्वायर का है, ठीक है। ये वाला किसका है ट्रिक, ये है क्यूब वाले का। तो ये बताइए ये स्क्वायर का है, ये क्यूब का है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में 5 आएगा कि नहीं, स्क्वायर और क्यूब इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में 5 आएगा कि नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है। लेकिन उसमें से हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, किसको माइनस करना होगा, ये जो संख्या है x
प्लस 1/x को हमें क्या करना होगा, माइनस, ठीक है। तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप सीधे सीधे बस इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी आपसे पूछे तो आप सीधा सीधा इस सूत्र का प्रयोग करके, इस ट्रिक का प्रयोग करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर दिया है क्या, k के स्थान पर क्या दिया है, 3, ठीक है। k बराबर क्या एक तरीके से दिया है, k बराबर दिया है 3, ठीक है। ये इसके बराबर दिया है ये, तो इसको हम मानते हैं कि ये k है, तो k बराबर 3 दिया है। अब इसी में 3 जहाँ जहाँ k है वहाँ पर 3 रख दीजिए और इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो k स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। दूसरे कोष्टक में क्या है, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू k के स्थान पर 3, ठीक है, माइनस 3। सॉल्व कर दीजिए, यह क्या हुआ, 3 त्रिक का 9, 9 में से 2 गया तो आया क्या, 7, ठीक है, इंटू यहाँ पर हो गया क्या, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18, तो 27 में से 18 गया, सॉरी 27 में से 3 त्रिक का 9, 9 गया तो कितना आएगा, 27 में से 9 जाएगा तो आएगा कितना, 18, ठीक है। अब माइनस क्या लिखा है, 3। सबसे पहले गुणा करेंगे फिर घटा देंगे, तो ये कितना होगा, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 123। तो इस तरीके से साथियों हम आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, इसके बाद फिर से हम किसी नई ट्रिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दिल से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरीके की नॉलेज भरी वीडियो आपको मिलती रहे। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपके पास कोई प्रश्न आपको ना आ रहा हो, कोई सवाल आपको ना आ रहा हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके आप उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट करिए, ताकि हमें भी समझ में आए कि ये नॉलेज आपके लिए कैसी रही।